तो नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू इन्फॉर्मेटिकोस। तो दोस्तों, जर्मनी की तरफ से एक बहुत बड़ा ऑफ़र भारत को किया गया है और वो ऑफ़र है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ। तो अभी हम इस वीडियो में जानेंगे कि जर्मनी ने ऐसा कौन सा ऑफ़र किया है और भारत को कौन सा हथियार मिलेगा इस ऑफ़र के तहत। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लीजिए। जैसा कि आप सभी कोई जानते हैं कि पूरे यूरोप में या कहें कि पूरी पश्चिमी दुनिया का सबसे दोगला देश अगर कोई है तो वो जर्मनी ही है। और अभी तक हम लोगों ने जितना भी जियो पॉलिटिक्स को फॉलो किया है उस हिसाब से लगता तो ऐसा है कि जर्मनी भारत को फूटी आंख नहीं देखना चाहता है। कई बार आपको जर्मनी भारत के इंटरनल मैटर्स पर कमेंट करता हुआ नजर आएगा। जैसा कि आपको याद होगा, अभी रिसेंटली राहुल गांधी के मामले में जब कोर्ट ने उनको सज़ा सुनाई तो जर्मनी कहां से इस बीच में कूद गया और कहने लगा कि भारत में फंडामेंटल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का फॉलो होना चाहिए और जुडिशियरी के मैटर्स में भारत सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए इत्यादि। इस पर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी का भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि वेस्टर्न पावर्स हैव अ बैड हैबिट ऑन कमेंटिंग द इंटरनल मैटर्स ऑफ अदर कंट्रीज़। यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, पश्चिमी देश हैं, उनको दूसरे देशों के इंटरनल मैटर्स में कमेंट करने की एक बुरी आदत है। खैर, अगर इन सब मैटर को साइड कर दे तो आपको याद होगा कि पिछले 1 साल से रूसी तेल को लेकर के भी जर्मनी ने भारत का दिमाग ख़राब करा हुआ है। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू प्रेजेंट डेट। जर्मनी ने भारत को एक बहुत बड़े हथियार डील का ऑफ़र कर दिया है और वो डील अभी क्या है मैं आपको बताता हूँ। लेकिन काइंडली रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी डिफेंस, जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़। चैनल अभी छोटा है इसलिए आपके सपोर्ट की सख्त आवश्यकता है। तो देखिए, आपको पता होगा कि भारतीय नौसेना का एक प्रोजेक्ट 75I नाम का एक प्रोग्राम है जिसके तहत बहुत सारी पनडुब्बियाँ बनानी है भारतीय नौसेना के लिए। और इस प्रोजेक्ट का जो फेज़ 1 था वो लगभग पूरा हो चुका है, ऑलमोस्ट पूरा हो ही गया है। जो कि स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन हम लोगों ने फ्रांस से ली थी लगभग 6 की संख्या में, और उस सबमरीन का लोकल नाम यहाँ पर कलवारी क्लास सबमरीन है। लेकिन ऑफकोर्स भारत का इतने से काम नहीं चलने वाला है। अभी हमें और भी ज़्यादा एडवांस सबमरीन चाहिए और भी ज़्यादा संख्या में चाहिए। तो अभी करीब नेक्स्ट फेज़ में 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन प्रोक्योर किया जाना है और इसको लेकर के जर्मनी ने भारत को एक काफ़ी अच्छा ऑफ़र दे दिया है। अब ऑफकोर्स जर्मनी ने इतना स्वीट एंड ऑफ़र क्यों दिया है? आप ऐसा समझिए कि जर्मनी की इकोनॉमी काफ़ी हद तक श्रिंक कर रही है। इवन पूरे यूरोप में रिसेशन छाया हुआ है। ऐसे में इन लोगों की इकोनॉमी को एक बूस्ट या फिर एक सपोर्ट की काफ़ी आवश्यकता है। और ये जो प्रोजेक्ट है लगभग अभी $5.2 बिलियन का बताया जा रहा है। लेकिन एनीवे आप मान करके चलिए, क्योंकि ये सबमरीन अगले 7-8 सालों में इंडक्ट होंगी तो इन्फ्लेशन के साथ इनकी जो प्राइस है वो $10 बिलियन आराम से पार कर जाएगी। तो डील में खास क्या है आप ये भी समझ लीजिए। डील में खास ये है कि जर्मनी की एक कंपनी है जिसका नाम है थाइजेनक्रूप मरीन सिस्टम्स। इसने ऑफ़र ये किया है कि देखिए, डिज़ाइन वगैरह सारी टेक्नोलॉजी हम बना करके देंगे और आप अपनी जो स्वदेशी कंपनी है मज़गांव डॉक लिमिटेड उससे प्रोडक्शन करवा लीजिए। मतलब सीधा ये लोग सामान नहीं बेच रहे हैं, ये लोग टेक्नोलॉजी बेचने के लिए तैयार हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। और ये जो सबमरीन्स है इसमें सारी की सारी टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तो लगा ही हुआ है। एक और ख़ास चीज़ जो मुझे मिली है वो ये है कि ये पूरी तरह से मैग्नेटिकली सील्ड सबमरीन होगी। यानी कि किसी भी विमान से इसको डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा, जो कि आजकल के विमानों में एक मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर नाम के सेंसर लगे रहते हैं, जो कि समुद्र के भीतर तैर रही सबमरीन्स के मैग्नेटिक सिग्नेचर को पकड़ करके उन्हें डिटेक्ट कर लेते हैं और फिर टॉर्पीडो लॉन्च करके उस सबमरीन को डुबा देते हैं। तो इस मायने में ये बिल्कुल एक स्टेल्थ सबमरीन होने जा रही है। अब ये जो डील है ये हवा में बिल्कुल भी नहीं हो रही है। जर्मनी के जो रक्षा मंत्री हैं बोरिस पिस्टोरियस, वो खुद भारत आए हुए हैं और राजनाथ सिंह जी से उन्होंने मुलाकात की है और इस डील पर अपनी पूरी डेलीगेशन के साथ पूरी चर्चा की है। अच्छा, जर्मनी के दबे हुए बोल का एक और कारण है जो कि शॉर्ट में मैं यहाँ पर बता देता हूँ। वो ये है कि भारत की इकोनॉमी जैसे जैसे बढ़ेगी, यानी कि अगले 10 साल 20 साल 30 साल में, तो भारत के स्टूडेंट्स जो विदेशों में जा कर के पढ़ना चाहते हैं उसके लिए जर्मनी काफ़ी एक अच्छा स्पॉट बनने जा रहा है। ऐसे में जर्मनी बिल्कुल चाहेगा कि यहाँ के स्टूडेंट्स वहाँ पर जाएं और जो यहाँ का फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है उनको मिलता रहे और उनकी इकोनॉमी लॉन्ग टर्म में सस्टेन करती रहे।
तो पहले जर्मनी का झुकाव पाकिस्तान की तरफ रहता था, लेकिन अब इनको समझ में आ गया कि वो एक ब्लंडर था और पाकिस्तान के साथ रह करके इनकी इकोनॉमी नहीं चलने वाली है। अच्छा, एक बात सवाल यहाँ पर उठता है जिसका जवाब मैं आपसे चाहूँगा। भारत के पास अरिहंत क्लास की न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन्स है जिनको मॉडिफाई करके अटैक सबमरीन आराम से बनाया जा सकता है। तो मेरा सवाल आपसे है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या भारत को अपनी अरिहंत क्लास सबमरीन्स को ही मॉडिफाई करके अटैक सबमरीन बना लेनी चाहिए या फिर जर्मनी को अभी $5 बिलियन का चेक पकड़ा देना चाहिए। साथ ही साथ कमेंट में मुझे ये भी बताइएगा कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन ज़्यादा अच्छी होती हैं या फिर डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन ज़्यादा अच्छी होती हैं। दोनों के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं जिनको मैं अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा, लेकिन कमेंट में आप थोड़ा सा ज़रूर बताइएगा कि दोनों के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं और क्यों सब कुछ होते हुए भी भारत डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के साथ जाना चाहता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।